गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ना कोठी स्वाद लागे और ना कार में बैठने जी करे, अपना टाइम सा पास करके घी बंदी रहेगी, तड़का मरूंगा, परसों जाऊंगा, परला दिन आ गया। तो इस प्रकार उसने कह दिया तीसरे दिन मरेगी। तने बोली जी फिर क्यों कर जान बचे, अगर मेरी शरण में आ जा, मैं काल ने नजदीक नहीं आने देता, मेरे नाम में वो आ सकती है कि जैसे फणपति के हैं सांप डोरे वाले ने, कबीर जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सत नाम त वो काल लव मुंह मोड़े। मेरे नाम त जो मैं नाम दूर मेरा नुमाइंदा संत देवे उसके सामने काल नहीं आता। अब उसके न सोची अग देखा यू भी लेके देख ले कदे साचे मर जा। नो बोली जी नाम दे दोगे, खाना मैं देना है बेटी और मेरा काम केस है, पर पिछले का लारसा ना रखिए, कदे दोनों नवा पपा घर गदा का उठे। बोला ना जी फिर तो मैं क्या, अरे एक काम करिए परसों तो मरेगी पर मरण नहीं दूंगा, तेरा दिन है मरने का, तो न्यू करिए इस नाम का जाप करती रहिए, काल आओगा मेरे रूप में। और अंत नो का इंद्रमती तो बोलिए मत ना, नो ना सोचिए। देखो वैसे तो गुरु आवादर नहीं करे तो पाप होता है, लेकिन ईब मैं कह के जाऊं सू आज्ञा तेने पूरा आदर करना जब भी हम दर्शन दें। तो बोला अच्छा जी, तो क्या करूं कि नाम जाप करती रहिए, 2 मिनट के बाद तेरा असली उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। बोला अच्छा। बोला जी ठीक से। महाराज चले जाते हैं। तीसरे दिन काल आवा से दिन छपन तो थोड़ा पहले यानी 3-4 बजे ही, और सीधा नु बोले इंद्रमती कबीर साहब का रूप बना के। तो जब वह देखेगी एक बार कसक उठी महाराज जी आगे, फिर याद आ गया सतगुरु कह गए थे काल से खड़ी तो होगी पर नाम जपती रही, बोली नहीं। 2 मिनट के बाद उसका काला चेहरा, ओछा माथा और विकराल शरीर में हो गया। फिर शरीर काले उसने खुद देखा काल में, अब तेरा तो स्वरूप बदल दिया, जरूर इसके पास कोई शब्द शक्ति तगड़ी है। तो इस प्रकार कह के चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, ईब तो तू बचगी। चला जाता है। रानी भी निश्चिंत हुई, कट्टी रांद घड़ी टड़ी और शुक्र बनावर खुश होकर सोगी ठाटते। इतने में वो काल जो से सांप बन का गया और पांव पर डंक मारा और मारते आंख खुल गई। और फिर जाय सा बूंदा अजगर न्यों करता हुआ मारा किल की इधर के राजा वीर अनुचर वीर सब इकट्ठे हो गए। मरूंगी मरगी मतलब खा ली। अब देखो सांप जाओ इतना गुप्त हो गया, देखा जरूर जाता सबने। इतने में बंदी छोड़ प्रगट हो जाते हैं कबीर साहब, और वो छोरी का उसका जहर तारा मंत्र से और फिर जिंदा कर दी। पांव पकड़ कर छोड़ दे नहीं उस रानी ने, जब तक ने कहती मैं व्रत मुक्ति करूंगी। ने बोली है महाराज मन ने नहीं दे रहा था, बेटा मन ने दे रहा था, और इसीलिए कहूं था तेरे को कि कुतिया की जुनी जाना था, आज टीटी ले जाओ पकड़ के दी। उसके बाद इंद्रमती ने डट कर बंदी छोड़ की भक्ति करी और सतलोगी। इसके दौरान वह अपने पति राजा चंद्र विजय को कहा करती कि हे पतिवर, आप भी परमात्मा स्वरूप भगवान स्वरूप अपने आए हुए हैं, गुरुजी इनका नाम ले ले। अब राजा ने कहा करता, देख तू दान कर, धर्म कर, अपना कुछ भी कर, चाहे रोज भंडारे कर, पर मन नाम लेने की मत कहिए। तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के भेगते भाई भूख बेदा हो जाए। ने बोला कि मैंने तो राज करना से पता नहीं कित जाना हो से, मैं फिल्म में बैठना हो से, ऐसे करना पड़ जा से, मैं नहीं ले सकता। कबीर साहब ने बोले ले तेगा, पर तेरी दांव दुर्गती हो लेगी जब लेगा भगत जी। ईब को समझ में आया कि माया आने नहीं देती समझ में, थोड़ा सा सुख हो जाए ना सोचा सदा के लिए हो गया, तड़के टीटी पकड़ ले जाएगा, गधा बना के कुड़िया पर कुमार के हाथ में दे देगा, फिर जाती आण तो बरीट लाद के ले जाएगा, आंधी आण तले तो कच्ची ले जाएगा, ऊपर तो पक्की लाओगा, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। ईबनों का हमने फुर्सत को रहा ठीक से भाई बंदी छोड़ के हैं, फुर्सत काटे हुए आकर ईब काट लेगा तो गना बढ़िया रहेगा, और फिर फुर्सत को नोनी
एक भाई शरीर छूट गया। तो फिर क्या बोली बोला जी ठीक से न बोला जी ये बात मेरा आगे चलाया मत करो। और राजा कहने लगे, महाराज ने सोची भाई क्यों काली मनाई, जो बोला नहीं सुनता, कहनी थी वह कह दी, ना मानता था मत माने क्यों हुआ। अब वह 40 साल फिर जी, जब 45 साल की उम्र थी, जब 85 वर्ष की उम्र में बुढ़िया होली, जब बंदी छोड़ने बोले ईब के सलाह से तेरी चाल लगी के सतलोक में। महाराज जी बेशक ले चलो, बेशक ले चलो महाराज, मैं तैयार सारे फारे गोई सब कुछ हो। महाराज जी लेकर उसकी आत्मा ने, वो शरीर तक खोखा रहेगा जहां रहेगा, और अपने लोक में ले जा रहे हैं। तो रास्ते में मान सरोवर पर स्नान करवाते हैं इस आत्मा का, जीव को ले जाके, ताकि रहे कई वह आवरण खत्म हो जाते हैं। वहां 16 सूर्य जितना प्रकाश इस आत्मा का हो जाता है, 16 सूर्य जितना। आप देखो ना, इसी आत्मा की शक्ति से हाथी भी तो बन जाए है, वो कीड़ी यानी कीड़ी में, और वह आत्मा हाथी में। हाथी ने इतने बड़े कुबाड़ में ठाए फिरने लाग रही, वह शक्ति है। तो वहां जाके फिर ने बोला बेटी एक बात और बता दे तेरे में, जय कोई विक्षेप रह रहा हो, कोई तमन्ना तेरे मन में हो, तो फिर वापस अपना जन्म एक और चक्कर काटे। ने बोली ना जी इसे बूंदे पे गन में मैं तो वहां दंदी नहीं, पर एक मेरे मन में विक्षेप नहीं कही कहूंगी, लेकिन यूं अवसर है रह कि राजा अगर मुझे वहां कोई इजाजत नहीं देता भक्ति की या धर्म की, तो अब मैं आपको नहीं पा सकूं थी। और भाई मेरा ये है कि अगर वो राजा भी मान ले इस बात ने किसी भी जन्म में महाराज जी, तो उस पर दया जरूर करती है। आज के युग में औरतें अपने पति के अधीन होती हैं, और जब वो नाट जाता हम गुरु को अंदर भी नहीं आने दे सकते वह, और मैं भी जो गधे और कुतिया की जोनी में जाती। ये अगर वो अधिकारी हो इस वस्तु का तो उसको जरूर संभालिए। नो बोला कोई बात ना बेटी, क्योंकि ऐसा पति जिसकी औरत धर्मात्मा हो और भजन करे, उस पति को क्रेडिट जरूर मिले से, पर मुक्त नहीं हो सकता हो। हाँ अधिकारी अगले जन्म में, तीसरे जन्म में कभी न कभी फिर उसका लख 84 काटे पाछे फिर जब मनुष्य जन्म होगा फिर राजा बना दिया जाएगा, अगर नाम नहीं लेगा तो लख 84 का फिर जरूर काट लेगा। तो बंदी छोड़ने बोले ले तेरी आत्मा अंत जो है ना यही चावे है। इतने में देखा है कि 2-4 दिन लग गए थे, राजा की भी शायद आ गई, क्योंकि पटा लिखवा रखा केरा कोडबर टीटवी बोच दे काड़ा कहने, और राष्ट्रपति के चाहे तो सारी पृथ्वी का राजा हो। अब भाई का अंतिम समय आ गया राजा का, चंद्र विजय का, और उसकी टीटवी दाब रखी काल ने, यानी सबसे पहले जुबान बंद होती है। नेचुरल डेथ जिसकी हो, कुदरती मरे से जब सबसे पहले जुबान बंद होती है और घराटे बंद बनने लग जाता है, खराटे, और टट्टी और पेशाब डरते की निकल जाए, ऐसी बूंदी बूंदी शक्ल न देख कर वो यम के दूताओं मोगरे लेकर, किसी का छाती में आंख, किसी का सूर के सा उड़, और किसी का कुत्ते के सा। जब आदमी न्यो डर रहा आदमी मनुष्य तो होंगे कि मैं हाथ में जोड़ कर वो भी मनाहला हो, इनका आगे कवा अभी तक कवा कौन सी भाषा में, ये सब भाषा भी ना जानते, इतानदे कुटन लग गए हैं। तो टट्टी और पेशाब दोनों निकल गए। बंदी छोड़ कबीर साहब वहां पहुंचते एकदम, उनके जाते ही काल के दूत भाग जाते हैं, जैसे नो चील बैठ जाया करें, गिरद बैठ जाती हैं दूर जाकर के, पर नो बाट देखें कि यो एक बजावर जब फिर टिटवी दाबा इसकी। अब राजा भी देखे कि इनके आते उसने होश आ गया, और सामने बंदी छोड़ गुरुजी खड़े, पांव पकड़ने उन देखे हुए खड़े मोगरे वाले, और राज भी गया। जब उसकी घिघी बंदी उसकी सोधी आई कि यू तो राज भी छुट गया। न बोला महाराज जी मनो बचा लो। न बोला भाई महाराज हो रहा तो वाई पुड़िया से नाम लेना होगा। न बोला जी कुछ भी कर लो, मेरी जान बचा दो। न बोला आगी समझ में, अग जी आगी ना कर ले राज और थोड़े दिन महाराज जी ईव ना कहो, मैं तो महापापी जीव सो और मनो बचाओ। तो बंदी छोड़ने बोले ना साइड दे खड़ा होकर नाया, खूब सोच कपड़े पहने, अरे नो दिखा हुआ खड़े, इतना भयभीत हो गया। ने बोला नाम ले बैठ मेरे दो रहे। कहते हैं 8 घंटा नाम सुमन किया था, महाराज पार ले गए। अब पिछले संस्कार जो उसके शुभ कर्म थे वो 7 ईब काम दिए, जब नाम ले लिया, बिना नाम के किया हुआ पुण्य कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, कारा में चलेगा जैसे कुत्ता, किशमिश के हलवे खा सकता है, और फर्स्ट एड जैसे मेडिकल एड भी ऐसी मिल सकती है जो कि आम व्यक्ति मनुष्य के लड़के या बच्चे को मनुष्य को नहीं मिल सकती। 500 रुपए के टीके भी लुआ सकते हैं, पर भाई पशु जो नहीं तो नहीं बच सकते।
अगर वो नाम ले लेता भगवान तो वह एक कार सुविधा वही फैसिलिटीज उसको मनुष्य जन्म में मिलती। इतना अंतर नाम और बिना नाम के जीव के साथ बीतेगा। तो अब कहते हैं जब इतना डर के भय में जो नाम लिया जाता है, जैसे हाथी डूबने एक गज के हाथी को अगर मगरमच्छ उसके पान पकड़ के पानी पी गया था हाथी और गरा ने यानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, खींचने लग गया अपनी तरफ। कई हजार वर्ष कहते हैं उसका झगड़ा हुआ, लेकिन हाथी बलहीन हो गया और पानी में मगरमच्छ ने खींच लिया। जब 2 वर्ष ऊंट रह गया ना, मरने लग गया, जब उसने आधा भगवान का याद किया था, यानी हे भगवान मुझे बचाइयो और तेरे बिना मरा कोई नहीं, इतना कहने पाया था। मरती हान जो कर्राट के साथ ईश्वर याद करे, इतना बतेरा। उसी समय कहते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए और उसको बचा लिया। तो बाहर काट लिया। जब ने बोला वह चला थी तो स्वर्ग में। मगरमच्छ बोला जी क्यों महाराज जी, मैं भी तो मेरा मन ने की तो साथ क्या उनका मुकदमा था, यानी दोनों में तो लड़ा थे। आए क्यों क्यों स्वर्ग में मैं क्यों छोड़ा। अगीस ने भाई नाम लिया। अग महाराज जी देखो यू नाम ले था, उससे दुख में उतनी जब यू कर रहा था ना, मेरा भी कर रहा उतनी थी भीतर ले में। ईश्वर ने याद कर पर मानवश नहीं छोड़ू था। देखो मन याद आप भी उतने आए। मैं बोला वह ठीक है तुम दोनों चलो स्वर्ग में। महाराज के सत्संग सुनाने वाले में वाय कसक हो और सुननीय में वाय हो तो दोनों को बराबर यानी लाभ मिलता है। तो एक बार कहते हैं कि जो रामचंद्र जी का दादा सठदिलीप थे, उसको इंद्र ने बता दिया कि आपकी 2 घड़ी की उम्र रहती है कुल। ने बोला घी बंदगी अकीब मैंने जो है कोई रास्ता बताओ। अब भजन कर ले भाई, नाम गुरु ने दे रखा। जब तक नाम भी ले रहा था पर भजन नहीं किया था उसने। क्यों चौधर राज की ने बोला एक अर्ज से मेरी मैंने आपके इतने काम सार दिए, एक मेरा कर दे। क्या कि सरजू नदी पर भेज दिया मैंने सेकंड दाम। ने बोला बैठ। सिद्धि के द्वारा फटते भेज दिया। वहां बैठ कर जो उसने भजन किया 2 घड़ी में वो उसी समय स्वर्ग प्राप्ति कर गया। यानी इतने भयभीत होकर इस करहाट के साथ अंतिम समय समझ कर के 2 दिन ईब आया तेरा समय, और जब ईश्वर याद करे ना हो कहते हैं जो मरता हुआ अपनी जो परमात्मा की से अर्ज करता है, वो अगर उस भाव से आप ध्यान लगाओगे, ईश्वर को याद करोगे तो जल्दी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार उस राजा को भी महाराज मुक्त करके वहां सतलोक भेज देते हैं। बोलबंदी छोड़ मारा। तो कहते इंद्रमती पर काल झपट्टा सतगुरु करी सहाई और कमाल कमाली जीवित की ने सत कबीर दुहाई। ये आपको हमने पहले बता दिया था कमाल और कमाली कैसे जिंदगी। और वह सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है। अब सिकंदर की आपको आगे और सुनाते हैं। राजा सिकंदर बहुत दुष्कर्मी राजा था, मुसलमानों हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था। अब देखो भाई कीकर बोएगा वो भी बड्डी होगी और उसका फल भी आओगे। आम बोओगे तो आम भी लगेंगे। अब हम बुरे कर्म करते हैं वह भी प्रफुल्लित होते हैं, फलीभूत होते हैं, और बुरे कर्म भी फलीभूत होते हैं और भोगने पड़ते हैं। अब जब तक राज के अहंकार में भाई सदा राजा रहेगा, बिराना के को बद करी, फिर उसका ऐसा असाध्य रोग हो जाता है कि इलाज नहीं हुआ। सारे शरीर में जानो आग लागी नो, जैसे जड़ा करे ना किसी की आंगली जड़ी हो, कभी पैर कितना दर्द होया करे, उसको उतना दर्द सारे शरीर में उसको हो रहा है बिना आग लगे। उसको जलन का रोग कहते हैं। उस दुष्कर्मों के कारण उसको इतना परेशान होना पड़ा। भाई फिर जो है ना कितना तो मौलवी बुलाए, भाई मेरा झाड़े झपटे ला दो, सारे कर लिए। और हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए कसर नहीं छोड़ी दवाई बूटी करण खातिर। उस समय ऐसे वैद्य थे कि इतनी दूर तेनो आदमी की शकल देख कर बता दिया कर दे इस बीमारी से ग्रस्त है या दवाई लागेगी। उसे वैद्य भी बुला लिए पर दवाई नसर नहीं करा। जब कर्म पाप कर्म बढ़ जाएंगे, जब यह दवाई रिएक्शन करना शुरू कर दिया करे या सत्कर्म मान लिया, तो राजा ने सोची ईब तो अंतिम समय आ गया। किसी भगत ने बता दिया कि जी काशी में एक बहुत बड़े परमात्मा स्वरूप कबीर साहब रहते। फिर उसको याद आया अच्छा वो कबीर, हाँ जी वो कबीर जिसने वह गौ जवाई थी। अब उन्होंने बोला यार मन तक करी थी बूंदी उन गेला ने बोला जी संत काली नहीं माना करते, आप एक बचा कर तो देखो।
राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर मंत्रियों को हाथी घोड़ा पर दिल्ली से और काशी पहुंचे। उस समय काशी का नवाब वीर सिंह बघेला था। वीर सिंह बघेला पहले से ही बंदी छोड़ का शिष्य हो चुका था कबीर साहब का, हिंदू राजा था। तो नवाब ने पता चला कि भी बादशाह आ रहे हैं, तो उन्होंने राजभवन खुलवा दिया। जैसे आजकल रेस्ट हाउस होते हैं ना, मंत्री आते हैं या बाहर के जो वीआईपी उनके लिए आजकल रेस्ट हाउस बनवा रखे। उस समय राजभवन बनवाया करते अलग से, नवाब अपने राजा के आने का अलग से प्रबंध किया करता। राजभवन में जाकर सिकंदर बैठ जाता। नवाब आगे खड़ा हुआ था। आप महाराज जी कैसे दर्शन दिए परवरदिगार? नो बोला वीर सिंह, मैं तो अंतिम समय पर हूं भाई, और बहुत दुखी हूं। के बात महाराज के ऐसी बीमारी है कि कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। यहां सुना है कि कबीर नाम के कोई संत हैं और वो इस बीमारी ने काट सकते हैं। कबीर साहब का नाम लेंदे और वीर सिंह बघेला कहते सारे शरीर में जानो बिजली का करंट लाके। उन्होंने बोला महाराज पहले संत के चाड़ा से उनकी रजा तो होगी ना, तो आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। उन्होंने बोला भाई बुला के ला। देखो जी, आप मालिक हो, वैसे आपका हुक्म सिर माथे पर संत ने बुलाया नहीं करते, आप जाना चाहिए। सिकंदर इस बात ने पकड़ गया कि भाई ठीक है, ऐसे यहां बुलाऊंगा तो वो तो ही नहीं समझेंगे कि वो तो राजभाव से बुला रहे हैं, और उनके हाथ में रजा बख्शे दो रखड़े रहे, जिस पर रजा करनी है वो सब कराया करें। तो वहां से चल पड़ते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। जाके पता चला कि वो ज्यादातर रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं, वहां चले गए कि वही पता कर लें पहले, और फिर उनकी झूपड़ी में चलांगे जहां अपने घर न रहा करते। जाके पता किया, पता करने के लिए संदेशा भेजा। रामानंद जी उस समय भी हिंदुओं से तो जात पात खत्म हो गई थी, पर मुसलमानों से नहीं हुई थी। अब बंदी छोड़ने वाला थोड़ी सी रड़क रामानंद जी की और काजी नहीं थी गुरु जी की, ना तो बंदी छोड़ पहले भी मिल सके थे उसको। तो संदेशा भेजा सिकंदर लोधी ने कि कहो दिल्ली के बादशाह कबीर साहब से मिलना चाहते हैं और रामानंद जी के भी दर्शन करना चाहते हैं। संदेशा आ गया कि कह देना उसको पामर को कि हम उनका दर्शन नहीं करते, मुसलमानों को हम दर्शन नहीं करा करता मैं। अब वही बादशाह में फिर बादशाह अपना उफन गया। नो बोला दो अन्ना का आदमी एक छोटे से आश्रम में चौड़ा हो गया, नो कह है कि मैं दर्शन नहीं करा करता। काट कर तलवार और जाकर रामानंद की नाड़ काट दी स्वामी जियों की, दो टुकड़े और ले भाई। और जब एक बात मन को क्रम करवा दिया, फिर सोधी तोड़ी आ जाए इसने। फिर नो बोला वीर सिंह मेरे तो घने खोटे लाग रहे। की बात महाराज जी? अक बात के दिख दिन इतने सामने आया था इलाज करवाने खातिर, ही कद्दे भी ना हो मेरा इलाज, क्यों उनके गुरु मार दिया दे मेरे खोटे, ये कर्मागत आगे चलना से। ने बोला जी के बताओ महाराज, आप मालिक सोई, मां आपको के बता सकता हूं। जो माथे भादर के बोला चल बीरा, कोई इलाज नहीं। बाहर निकला है तो सामने बंदी छोड़ान लाग रहे कबीर साहब। वो तो इतना समय चाहते थे कि भाई यू कर ले। बाहर निकले, सामने आने लग रहे धोती कुर्ते में बावड़े से, अग जी ये से बंदी छोड़ कबीर साहब। अब के मैं तो वो है और के मैं दर्द। अब वीर सिंह बघेला लंबी डंडौत करी बंदी छोड़ को। अब सिकंदर फिर मरता के ना करता, वो भी अपना सजाए ताज और मुंदा लोटा। बंदी छोड़ना हाथ लाके ने बोला उठियो दिल्ली के बादशाह, कैसे दर्शन दिए? हाथ लानते ही सप्रस करते ही जानू दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी। बोल बंदी छोड़ महाराज, कैसे दर्शन दिए महाराज ये दिल्ली के बादशाह? अब न्यू कह सिकंदर रोने लग गया। अकरब बात तो बता, अगर जो काम आया था वो तो मेरा आपने दिया कर, पर यू फिर दोबारा होगा, क्योंकि उन्हें बेरा था भीतर जाने पता चल लगा गुरु काट दिए और फिर यू अपनी उल्टी छोड़ देंगे या कि घनी दूर से मेरी फेर से हाथ से। नु बोला महाराज जी मेरे से ऐसा कसूर हो गया कि आप माफ नहीं कर सकते। नु बोला रे क्यों बात तो बता। अकना जी आप माफी नहीं कर सकते, बंदी छोड़। नु बोला कर दिया कर दिया कर दिया, वो तो जाने थे कि राजी होगा। ई बता, 3 बार वचन भर लिए, मैंने माफ कर दिया। ने बोला जी ऐसे ऐसे, मतलब सारी कहानी बता दी। मैं महापापी जीव सो और एक महापाप और हो गया। चलो भाई कोई बना, आपके गुरु जी की नाड़ काटती कोई बात नहीं, नौकर लाकड़ी दे 4। जब संगवाते चलना उसने हौसला हुआ, किसी ने कुछ महसूस ना करी।
कोई गुरुजियां की नाड़ कट रही है, को इसको मायने नहीं रखते। भाई महान संत, महानता में कोई कमी नहीं। आगे गुरुजियां की चादर गिर रखी, एक धड़ पर न्यारी और सिर पर न्यारी। चेले बाजे आए, क्यों कबीर साहब आगे पहुंच गए थे 10 कदम। आंधे ने बोले कबीर साहब, कहाँ भाई, गुरुजियां ने मार गया सिकंदर लोधी। बोला कोई बात ना भाई, राजा का काम तो मार काट का होया करे, या तो कोई बड़ी बात। इतना बादशाह आगे उन देखकर शीशा की तो फिर गिगी बंद गिगी, फिर आ गया वह कूण में जा चिपे। बंदी छोड़ जाके कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणा के चादर समेत हाथ ला करने बोले गुरुजी, ए महाराज उठियो, देख दिल्ली तो बादशाह आए, आपका दर्शन चाहते हैं। न्यो कंधे वो धड़ इतनी दूर तक शर उस धड़ पा आकर जुड़ गया और रामानंद बैठे हो जाते। बोल बंदी छोड़ मार। ये तो 600 साल, पौने 600 साल पहला, बल्कि 550 पुराना, जो वर्ष पुराना इतिहास है दिरा, यो 5000 वर्ष पुराना को नहीं। तो देखो उन्होंने सोचा उन्होंने मिर्च मिला रखी होगी। इतना ही हस्तलिखित पुस्तक भी मिल जाएंगी उनके समय की। और ये गरीबदास जी तक दिन पुराने ना हुए, 250 यानी पौने 300 वर्ष ही इनको जन्म। सन 1717 में आए थे और सन 1778 में शरीर त्याग कर गए थे। देख लो कितने दिन हुए, 220 साल वो शरीर छोड़ने हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 साल। तो इस प्रकार घना पुराना झूठ नहीं सही, कति साची से। तो इस प्रकार ये चमत्कार देख के तो रामानंद जी आते हैं। कबीर साहब ने रामानंद जी कबीर साहब से बोले कि हे कबीर, एक बात बता भी, मेरा शरीर कटा और ये आधा दूध और आधा खून न्यू क्यों से कि बंदी छोड़, मेरी बात पे आपने एक बालक समझकर आधा असर करा। आप अभी भी नफरत कर रहे थे इन मुसलमानों से। यहां कोई जात नहीं है गुरुजी, ये बनावटी खेल से। उसके बाद रामानंद जी ने कति निर्भय होकर के प्रचार किया और कोई जात पात, हिंदू धर्म मुसलमान का कोई मर्यादा नहीं रखी। इस चमत्कार को देख के सिकंदर लोधी ने बंदी छोड़ कबीर साहब के पांव पकड़कर छोड़े ने बोला महाराज, इस दास पे कृपा कर दो, हमारे घर न चलो, आप दिल्ली चलो। ने बोला दिल्ली मर मेरा की काम भाई, महाराज जी चाहे 10 दिन खातर चले, हमें अर्ज करूं सु आप पे जरूर चल। सतगुरु ने सोची कि इसे बूंदे पाप कर्म अगर बच जा, कितने जीवों को सुख होगा। जब राजा इस बात ने मान ले मेरी ने, तो अपन कहर खत्म होगा। भाई हिंदू से मुसलमान नहीं बनेंगे, गौ हत्या नहीं होगी। ने बोला जी एक शर्त पर चालू, अके आने वाले समय में कोई जीव हिंसा नहीं करोगे, अक नहीं करूंगा। भाई हिंदू से मुसलमान नहीं बनाओगे, अक नहीं बनाऊंगा। अक तो चल पड़े। अब रास्ते में आओ थे, आपको हमने बताया कि कमाल नाम का एक लड़का जीवित किया। जब वो रास्ते में पड़ाव डाला हुआ था तो कमाल नाम एक वैसे लड़का था, उसका नाम तो कुछ और था, 10, 12, 15 साल का। तो सतगुरु महाराज ने जिंदा किया। फिर आ जाते हैं काशी में। काशी में आकर कमाल कमाली जीवित करी, जो कि शेख तकी उनके धार्मिक गुरु की लड़की थी, जो कि आपको पहले वर्णन दिया हमने। अब जो सिकंदर लोधी था उसका पीर शेख तकी, उस शेख तकी का जड़न और होगी, दुख हो गया कि भी तेरी चौधर कम होगी, कबीर साहब की बढ़गी। किसी तरह इसको ईसा नीचा दिखाऊं कि यहां तक कति चला। एक दिन घने मुसलमाना ने इकट्ठे करके ने बोला भाई एक परीक्षा और लेंगे इसकी, क्यों भगवान से। अब क्या कि उबड़ते हुए सरसों के तेल में इसने डालेंगे, जब परमात्मा होगा तो कबीर नहीं जड़ेगा, और भाई परमात्मा नहीं होगा तो इसकी ढूंढे नहीं पाओगा। अब सारे मुसलमान बांध बांध कर पगड़ी और जाकर सिकंदर लोधी तेने बोले जी मारी एक बात सुन ले, देखो आप राजा हो पर हम इस काफर को आपके पास देखकर खुश कती नहीं। राजा ने बोला भाई इस बिना मर रह नहीं सकता, भाई कुछ भी कहो। ने बोला जी क्यों? कि वो अल्लाह की जात से, ये परमात्मा स्वरूप से, अगर परमात्मा हम इसकी एक परीक्षा लेंगे, अकेलों के उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में घेरांगे, जब जिंदा रह गया तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी महाराज के चरणा में जाकर रोने लग गया। की बात भाई,
अक महाराज जी मेरे जयन समस्या होगी, उनकी नहीं मानो हो तो मेरे राज में खतरा है, और आपको कष्ट दो तो मैं पापी कहूं, अगना तेरे को कोई दोष नहीं, उनको कह दे जो वो करना चाहो कर लेंगे। राजा ने बोला भाई देख लो थारी जो कर सलाह से। उनने क्या करया, युद्ध जो कर जी लिए सी करके बहुत मतलब बहुत बुरी तरह बदले की भावना में इतना बड़ा कढ़ाया और भट्ट बाढ़ दिया तला ने कति पाड़मा लाकड़ियां का, और ने खोदड़ खोदड़ उबड़ो तेल, तेल तब गर्म तो थोड़ा है बहुत कसूता उसे, और न्यो उबड़ा रंधा न्यो बोला इसने मैं गेरो ठाक कबीर ने बंदी छोड़ में बोले गेरो क्या की खातर बाहू बैठ जाएगा, कई खड़े बहुत घने खड़े चौकर देगा, बंदी छोड़ उठ कर टुड़क देसी उसका ढाई में जा बैठा, और नो बैठा और पहले तो इतना डूबे और फिर आराम से उसको ऊपर आ जा। तो शेख तकीनो बोला जी इसने मंत्र तय तेल की तासीर ठंडी कर दी। अब सिकंदर ने बोला रहा कि मैं करे कि नहीं हो तो कर दे इसने ठंडी, आता बोला ले देखूं तो ठंडी है कि नहीं, आंगली देने लग गया सिकंदर। कबीर साहब ने बोला आंगली मत देना राजन, तो ही नहीं पावेगी, कदे को सोचा कि सीला हो रहा है तो उबड़े से और फूक कर दर दिया, पर ना डटी क्यों बैठा जब तेरी के जलेगी, ठह दी जितनी आंगली गई थी कच के बाहर और बेहोश होकर गदा को उठा। बंदी छोड़ बाहर आए, आके उसको फिर जी होश में लाए और वो आंगली की इतना दर्द फिर बेहोश। बंदी छोड़ने न्यू करके वो आंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई नहीं रही। बोल बंदी छोड़ मारा। सिकंदर ने बोला ले लिया अपने फूफा की, क्यों मरवाओ सुमन भी तुम ये दो जोड़े हाथ तुम बस लेन दो हमें। तो जब तवा चले गए 20 दिन पाछा फिर ने बोले जी एक परीक्षा और लेंगे कि इनको एक घेरे कुएं में गिराएंगे और ऊपर तो हम घास फूस ईट उसने दर्द देंगे, जयू की तो फिर लकड़िया था हम इसको भगवान मानेंगे। अब सिकंदर लोधी के कवा बार बार अपने गुरु ताई बंदी छोड़ुड़े बैठे थे ने बोला भाई ठीक से मन मंजूर से, पर तुम मान दे को नहीं रोड़ा यूस है, मान लो ना तो कोई डर नहीं, चाहे 100 परीक्षा ले लो। बोला ना मानना किसे नहीं, वाह भाई वाह। बोला अच्छा ठीक से। उन्हें सोची करी सा इलाज से लेकर किता तो तेल पत ऊपर आ गया था, उन्हें गेर के महाराज को जुड़ के खूब अच्छी तरह बांध कर दे का गुड़ा लाठी पाछे तो बांध कर गेर के घेरे में और नो कतीर माटी की ईंट छेड़े गोड़े कूट दिए नो जो कर जल्दे हुए मंडेरा करे गेर कर जमा कती नहा धोकर पगड़ी बांध कर सिकंदर लोधी दौरा जहां बिला जी करे तेरे शेर का काम उड़ा देखे बंदी छोड़ने बैठे आसन पे ने बोला महाराज ताड़े थे कि गए गोड़ी। तो इतनी महान शक्ति सतगुरु कबीर साहब हैं, पर अनजान व्यक्ति ने को देख कवि था, चलो भाई कह ले तुम थारे लेके लाल में कोडी कहते कि कोडी हो सके। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज के सिकंदर की जलन बधाई वो तो करामाती है, इसे दुख दूर करनिया बंदी छोड़ है। एक बिजली खां नाम का पठान था, मगर देश का राजा, वो भी बंदी छोड़ ने समझाया, बहुत पाप किया करता था, शरण में आ गया, पाप कर्म छोड़ दिए, सतगुरु का प्यारा हंस हुआ। तो यहां कहते हैं मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी, बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी। हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी, वेद कतिब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पढ़ो मत कोई। भाई सेव दड़ पे शीश चढ़ाया
पाछे करी रसोई, जो चावे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई, माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है। अब कल आपको बताया था कि जगन्नाथ के मंदिर को भी बंदी छोड़ कबीर साहब ने बनवाया था, और उसका प्रमाण है कि आज भी उसमें छुआछात नहीं है। और जब से बना था आज तक सभी धर्मों के, सभी मजहब के, सभी जाति के लोग वहां जाकर आत्म कल्याण दर्शन करते हैं। तो कहते हैं जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। साहेब विपर रूप धर देई दुहाई, मेरी ना कुछ पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है। काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। आपको परसों बताया था कि एक जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा था, उसके 5 जड़े था, ऊपर तक टोकनी तारे था। आपको अभी दिखाते हैं थोड़ा चित्र, ये भगत जी लेना इसमें, ये सतगुरु की लीलाएं कबीर साहब की, आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। ये ऊन ही बना करती, बहुत सतगुरु की रजा हुई। तो एक समय वो जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ का पांडा, जो मुख्य पांडा था, वो तारा था ऊपर तक एक टोकनी, जो कि ऊपर नीचे गढ़े हुए आकर मतलब धरते हैं, एक उसका ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर है, तो 4-5 धर देते हैं लगातार, नीचे से जलाना शुरू करते हैं। और जब वो खिचड़ी सबसे पहले ऊपर ले में पका करें और ऊपर ला तारना पड़ा, वो कितने एक फालतू धर गया, उस दिन एडी ठागा तारा था, और वो उसके ऊपर पांव पर पड़ गई उबलती हुई खिचड़ी, और पड़ते ही यानी 1 मिनट भी देर हो जाती ना, गर्म ठंडा पानी पड़ते तो कति खत्म हो जाता, पंडा भी मर जाता, ऐसा बताया सतगुरु महाराज ने। तो उसी समय सतगुरु महाराज जानू उड़े खड़े थे कबीर साहब, उसने उस पांडे के पांव पे और मटका जैसे बर्फ का पानी गिर दिया हो, इस प्रकार किया। तो और उससे पहले महाराज कबीर साहब उसी समय सिकंदर लोधी के राज दरबार में बैठे हुए थे, और वहां बैठे बैठे आसन पर तो उठकर अपने लोटे में तो पानी और पांव पे गिरा अपने पे। अब सिकंदर कहने लगा, हे महाराज ये के कारण से सतगुरु? तो बंदी छोड़ने बोले, भाई जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जड़ जाता, खिचड़ी पड़ गई थी, वो मर जाओ बेचारा, और मन ने वहां जाकर उसकी मदद करी से। बोला हंसन लाग गया, दरबारी जितने थे, अगली देखो निरा गोपोड़ मदर जगन्नाथ का मंदिर कीत, और ये कहां, और इतनी दूर कदे पानी पांव बुझ सके। कहते हैं 2 वो भेजे सूत्र सवार ऊंट के, जो है ना सिपाही भेजे ऊंट पे, और पता करके वो नाम पता उस पांडे का हमारा धनुड़ियत बता दिया, इस नाम का पांडा यू समय। तो उसने जाकर 4-5 दिन में पहुंचे, तो दूता ने पूछा कि महाराज भाई इस नाम का पांडा किससे? ये भाई देखिए, हमने देखा कि सतगुरु इधर का पांव पे अपने पानी डाल रहे हैं पग पे, और उधर से जगन्नाथ के मंदिर के पांडे का पांव पर खिचड़ी पड़ रही है। तो वो दूत पहुंचे, दोनों जान देने बोले, भाई इस नाम का पांडा कौन सा? मैं सुबाई तेरा पांव जड़ गया था फलाने दिन, कहा जड़ के मर जाता मैं तो। किसने बचाया? साहिब कबीर ने। कौन कबीर? कांसी वाला कबीर। यहां का जाया रोज आवा यहाँ तो, अरे ये सारे उनके दर्शन करते हैं भगत जन, रोज आवा है। कहां रोज आवा है? बोले लिख देगा, लिखवा ले, वैसे अंगूठा टिकवा ले। लिख के सारा कुछ लिखवा लिया और 10-20 आगे अंगूठे टिकवा लिए गवाही के रूप में, और दूत आगे बताए जी सही बात शायद
कोई झूठ नहीं। तो यहां कहते हैं राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आगे बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी, जो कि तो ही पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। हाँ, उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीर, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। एक समय एक शेख तकी कसूतिया जलन बहुत बूंदी हो सा ईर्षा। शेख तकी ने सोची एक रोज को वहां सिकंदर तो दाका किसी ने न्यो कर दो, न्यो कर दो, न्यो ठीक नहीं सुना आप काट दें एक दिन सुसरे रांद कटे। सारे लेकर 10 पीस तो अपने मुसलमाना ने और महाराज की कुटिया में पहुंचे। अपने घर पर उनके बस सोते ठाटते खाट के ऊपर वह तो सारी जाने थे। शेख तकी ने बोला अच्छी लड़ मूछ दियो, उसमें गेल जा रहा और 10-15 कुंगरा ले रहा, सबके हाथ में कर दे न जो कर सानी काटा करे ना न्यो काट दी अगले देखा देख। और वह बाहर बिना लकड़े थे, बंदी छोड़ खड़े होकर न बोले शेख तकी चा पानी तक पी जाओ मैं। उन्हें देखा कि तो यूं खड़ा हो गया, आधा की तो टट्टी पेशाब और भाई कुछ एक का बुखार चढ़ गया, गी बंदगी की तो भूत जंद से तो है मार के कई दिन में तो बंदी छोड़ने जाकर उनका बुखार तारा। भाई मैं था और मैं मर नहीं सकता, क्यों तो क्यों आवरेज की गेला और ठीक सो एक दो तो मर गया, बाकी तो बुखार में पड़े थे उनको बंदी छोड़ने जाकर समझा जब वो उठे। तो यहाँ कहते हैं साहेब कबीर को काटन चाला शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। आज साहेब कबीर को काटन चाले वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझे नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हाँ साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। अब कहते हैं बंदी छोड़ के इसी 52 परीक्षा ली शेख तकी ने। भाई शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खुन्नी अथी आगे डाला वो बांध जूड़ अविनाशी। एक समय की बात है कि महाराज को कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए हाथी खुन्नी हाथी के ऊपर छोड़ दिया उनके ऊपर और बांध कर जोड़ कर मैदान में घेर दिया। और सिकंदर बैठ गया नो जो करीब सामने बरंडा इसका ऊपर छात पे, ऊपर छात पे भी चौबारा बनवा रखे और बीच में बंदी छोड़ और नो तक खुन्नी हाथी और ऊपर माहौत बैठा और हाथी ने लिया उसका नहीं और हाथी ने महाराज ने शेर का रूप दिखा दिया, वो भी बोबर शेर केरी का। हाथी तो लीद कर चिंगाड़ मार डांक ठोके। माँ ने सोची आज मर गया तू, तेरी नौकरी जागी, तने कोल्लू मांगा पीड़ेगा। यू हाथी भाज गया, उसका भाले बैठा और फेर लिया। हाथी इतनी दूर आ और फेर चिंगाड़ मार डांक ठोकर लीद कर पूछड़ बोचे। अब महाराज ने सोची कि इस जीव की गलती से माहौत ने दर्शन, महाराज ने भी माहौत को भी शेर का रूप दिख गए
मौत के हाथ में तो भाला और अंकुश सब दूर तले हाथी ते दौड़ पड़ा। नो बोला भाई ये दोनों मरेंगे। फिर बंदी छोड़ खड़े होते हैं। खड़े हुए तो उस सिकंदर लोधी को भी काल का रूप देखे, इतना भयानक उड़ेत कांपण लग गया, नीचा आ गया नो कांपता हुआ, मेरे तो गलती होगी मार लो चाहे छोड़ दो मैं आपका पापी सो। इतने चमत्कार देख के भी सिकंदर लोधी का फिर मन फिर जाता कदे सच्चे भगवान ना हो और हम दो चार कथा सुनकर जावा सा हमारा मन फिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माया का बहुत तगड़ा प्रभाव काल का। तो फिर पांव पकड़ दिए, ने बोले जी मेरा तो गलती होगी, आप अल्लाह की जात सो। फिर नो सो बोला कोई बात ना भाई माफ कर दिए। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले वह बांध जुड़ अविनाशी, हाथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। फिर एक बार क्या हुआ कि जब नाव बसाई ना कति शेख तकी की क्या नाम है और शका दिए उसने, ने बोला इसी झूठी चिट्ठी घेर दो अकुड़ा देश इकट्ठा हो जाए हैं और रोटी नो कह दियो कबीर साहब भंडारा करेंगे। भाई उसने को लाखों के पास आश्रमों में महामंडलेश्वरों के पास घर घर में सबको चिट्ठी भिजवा दी कि फलानी तारीख न 14 का दिन और कबीर साहब जो ना भंडारा करेंगे। 2 रोटी का ब्योत नहीं ताणी बना करते और जितनी बिक जाती ना, जैसे 5 रुपया की बिकगी बनाकर और घर 2 रुपया की भोजन की जरूरत थी राशन की, तो 2 रुपया का लाकर 3 रुपया का वही भूखा बांटा करते बंदी छोड़। कहते नित्य बुन कपड़ा देते भाई जाकर 9 लाख बाल दाई, ई भावगा उस 1-2 का इतना बड़ा विस्तार है। तो जी सबने चिट्ठी डाल दी। ठीक निश्चित दिन को लाखों यानी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। अब सुबह सुबह का समय, रविदास जी ज्यादातर कबीर साहब के साथ रहा करते थे। नो बोले रविदास जी बोला जी मैं घूमया हूं, कबीर साहब ने दे रहा था सारा। नो बोला घूमया मड़ा नौन जाइए, बोला नौन जाया करते ने। नो बोला नौन बड़ा खुला मैदान से दूर ते घूमे आओगे, कई दिन हो गए घूमे। वह नौन गए तो देखे तो बोलो यो इतना देश क्या खातिर इकट्ठा हो रहा। नो बोले भाई किस तरह भगत जी हो महाराज जी हो, कैसे दर्शन दिए आज। नो बोला अरे काशी के काशी में ना बेरा लोग पागल है, सबने पूछना आज क्यों करेंगे, सबने पता नहीं। क्या कहा कि कबीर भंडारा करेगा। भाई कौन कबीर, कि काशी वाला कबीर, जुलाहा कबीर। बोला कोई चिट्ठी पत्री है थारे दौरा, देख जुड़ सा देखा उड़ फर्रा देखा मैं। नो बोले ये देख सारा दौरा है। किसी टट्टी जाता बेचारा वो तो गुम उल्टाए हो लिया आ कहने बोला महाराज जी का कहा भाई आज तो काशी छूट गई। अगर ऐसी बूंदी क्यों बोला तड़के तड़के। बोला मैं क्या बोला यार देश इकट्ठा हो रहा है न्यू कैसे। अग भाई अब तक कबीर साहब ने भंडारे खातर बुला रखे हैं, 18 लाख आदमी पड़े से, जिसमें महात्मा वीर आम व्यक्ति भी। तो महाराज जी ने बोले वह कुआड़ मूंद ले और भीतर बैठ जा। हम किसी पूड़े खुआवा थे ना, अपना कुआड़ा कौन खोल देने, अपन चल जाएंगे और दिन छिपे पाछा अपना जाते रहेंगे अड़त की। तो और डेरा डाल लेंगे तो रोज का मुकदमा हो गया। कदे कहे मां ने जिंदा कर दे, कदे के बाबू ने, कदे के हाथी का आगे गिरे बैठे, रोज के मुकदमा नहीं उठता। आप आज रात में चाल पड़ाएंगे। मिला यह भी सुथरी बैठ गए। पर ये तो परमात्मा थे कि खेल करे हैं। 2100 नाम के बंजारे का रूप बनाया और 9 लाख बैला का ऊपर गधा के सी गुण होया करे, गोरे होया करते, पहले बैला पर रखा करते। 9 लाख बैला में पके पकाया सामान कति नो ताजा और 3 दिन तीन नो का नो रहा। 3 दिन भंडारा चला था और लाकर उस तंबू ला दिए चौपड़ के बाजार में। काशी जहां बहुत बड़ा आश्रम बनाया हुआ महाराज का, वहां को रोहतक जितना मतलब खाली स्थान था सारे रोहतक में, वहां जाकर के तंबू ला दिए केशव नाम के बंजारे ने।
और सबको भंडारा शुरू कर दिया और खावन बंदी छोड़ की जय बोलने जय कबीर हो रही। अब शेख तकी सिकंदर लोधी ने लेके आज उड़टो या नहीं पाओगा शेर इनने जो गुरु मान रहे थे ये, और तेरी चौधर हो जाएगी। अब जाकर देखें कि भंडारे का चाड़ा पाट रहा, खूब जो मनमाना भोजन खान लाग रहे, लाडू जलेबी चावल खीर सब कुछ मिल रहा है। अब सिकंदर लोधी सारे मेले में घूमे, अब कबीर साहब कहाँ, और उसको बिलाव जी वो एक आ रहा है उनका सेवक है और यहां बैठा है, किसो नाम बता। उस दौर गए भाई तुम कौन सा है? अक मैं कबीर साहब का पगड़ी बदल यार से, और उनकी एक चिट्ठी मेरे दौर भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा से भाई आ जाइए कि मैं सामान ले आइए। और हम तो वो भाई पगड़ी बदल यार से दोस्त का अगर मुसीबत में काम नहीं आए तो फिर किसे दोस्त, ये छोटा सा भंडारा करना रहा सो होड़ बड़े तो छोटा सा भंडारा। अब सिकंदर वहां तक चल पड़ा और कबीर साहब की कुटिया दोहराव से कोठड़ी में मकान पे, और कुआड़ खटखड़ावा है। मैं बोला रविदास ने बोला बोलिए मत ना, आडा भी आ गए तो न बोला महाराज जी कुआड़ खोलियो, दरवाजा खोलना महाराज परवरदिगार। अरे कौन सा भाई? कि मैं सिकंदर लोधी हूं, दिल्ली का बादशाह, आपका दास सेवक हूं। न बोले जी हम ना तो कुआड़ खोलते और ना आज तो पाछा तरीका इसका सिमरा। ये तो रोज की रोज नए नए मुकदमे आम से आज नो के 18 लाख व्यक्ति आ रहे, हर इनको भोजन बताओ, मैं 2 रोटी तो वैसे साधन मेरे पास, और इस 2-3 बालक से माता पिता से इनको ताणी बन के खुआऊं से, अरे इन मैं कहां से भोजन दूं महाराज? ये रोजाना का मेरे पर नहीं उठता। मैं तो आज रात दिन कट गया ना तो रात में यहां से चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने बोला बंदी छोड़ किसे और न बेकूफ बनाइयो, हमने सारा बेरा आपका, एक बार खोलता दो दरवाजा दर्शन तक कर लूं आपके। न बोला भाई खुलवाएगा तू तो खोल दिया करो, सीधा पाया हम पड़ा। ने बोला बंदी छोड़ एक बार चालो तो उस मेले में आपने के रंग ला रखे हैं? कहते हैं सिकंदर लोधी ने जब कबीर साहब वहां से घर तक चले तो रविदास जी के हाथ में चंवर था, उन पर चंवर करते हुए चले, और जब खड़े हुए ना बंदी छोड़ करते हैं आकाश में फूल बरसे उनके ऊपर। जब बंदी छोड़ खड़े हुए चालन लागे ऊपर तो फूल पटर पटर पड़े बिना किसी वृक्ष के ना बरसाए हुए। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया रविदास जी, महाराज जी आप भी बैठो। हाथी पे बिठाए चंडोल पे और पाछे तो बैठ कर दोनों संता पे कबीर साहब पे चंवर करता हुआ और मेले में ले जा। मेले में जाके देखा है भाई जड़ा देखा उड़े जय कबीर हो रही। तो केसो नाम का बंजारा का एक दूत आया, कबीर साहब आपने केसो साहब बुलावे। महाराज जी और सिकंदर लोधी रविदास जी तीनों उस केसो वाले तंबू में चले जाते हैं जहां अलग से हुआ आराम से बैठा हुआ। जब भी कबीर साहब पहुंचे तो खड़ा होकर चरणा में दंडोत प्रणाम करी। कबीर साहब ने बोले मैं तो आपका दास हूं, आपने बहुत काम किया, मेरा एहसान सुना आपके ऊपर, एहसान मंद सुना आपका। नो बोला केसो, कहते 8 पैर तक 8 पैर इस मूर्ख हमारे जैसे अन्यायी मतलब अनजान व्यक्तियों को समझाने के लिए 2 रोल डबल रोल किए बंदी छोड़ रहे। केशव नौन बैठा है, कबीर साहब नो बैठे स्टेज पे, और वो का प्रश्न करे है कि बंदी छोड़ इसे बूंदे मुल्क में क्यों आए उस सतलोक न छोड़ के। नो बोला भाई इसमें मेरे लाल फंसे पड़े से, अपने लाला ने ढूंढ के और काट ले जाऊंगा, मैं न्यू आ रहा और मेरा काम जब हो जाएगा मैं चला। बहुत लंबा वर्णन दे रखा गरीबदास जी ने, ये थोड़ा थोड़ा कल झलक आपको जरूर देंगे। तो 8 पैर तक गोष्ठी होती है। आखिर में केसो नो कह रहा यू जो कच्छे कबीर साहब इस धरती के ऊपर ना कोई और नहीं है, और चालन लगे जब वो केसो कबीर साहब में वही समा जाता है। बोल बंदी छोड़ मारा पर शेख तकी फिर भी नहीं माने, ऐसा कसूता था। न्यो बोला चलते आने, अब के भंडारा दिया सोसरे ने इसे ऐसे हम रोज दासा। महाराज कहें जब अंत आ गया उसकी जबान बंद होगी और बेहोश होकर पड़ गया। सिकंदर लोधी दौरा गए जी कबीर ने तो आपका पीर मार दिया। इब सिकंदर ने ऑर्डर रहा कि मुसलमान पे दिख जाए, फिर लाए बोले महाराज जी मेरी सहायता होगी, मैं दिल्ली जान जोगा नहीं रहूंगा, इसने जीवित कर दिया। उसका चूतड़ा हमारी लातबंदी छोड़ना और उठ कर खड़ा हो गया। बोला ले जा अपने शहर में। तो महाराज ने हो गए हैं कि
जो मूर्ख कर्महीन इंसान होते हैं ना, वो अच्छे ना अच्छा नहीं कहा करें। किसी दूसरे की बड़ाई करना और छाती चाहिए, बुराई करते तो कोई भी कर सके। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, यानी वो आनंद कर दिए। और जो नीच थे मेरे कैसे नो कहे कोई कहे महोत्सा, महोत्सा कहे मरे हुए पाऊं बस काम चलाऊ साढ़े गाया करें। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई बड़े बड़ाई करया करें, गाड़ी काट ओछा। तो यहां कहा कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन ना था वो भेख जोड़ा अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन ना था भेख जुड़ा अतिवारा। बन आया के सब बन जा रानो होता हम आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी है। जब महाराज कबीर साहब नो दिखे ना किससे तो काम नहीं बनता, जब ये जाखराड़ी आंट में एक जीवा दत्ता नाम के जो दो पंडित थे, और उन्होंने न्यू सुन दिया कि पूरे गुरु बिना तक मुक्ति ना, और भाई आम गुरु ताम नाम लेवा नहीं। परीक्षार्थ उन्होंने क्या किया कि हम एक पूरे गुरु की के पहचान करा, एक बड़ का बट वृक्ष, उसकी सूखी डाली और एक गमले में डाल, जैसे पेड़ लाकर ना न्यू गमला बना के और खडासा बना के मिट्टी से घेर के उसमें गडो दी। अगर जिस महापुरुष की जो संत तो होगा ना, जो मंडलेश्वर होते हैं जैसे भाई गुरुपद के, उनको बुला के भंडारा देंगे, भंडारा देकर उनके चरणामृत जो है लेकर इसमें डाल देंगे। जब चरणामृत या सूखी डाली हरी होगी तब उसको पूर्ण संत मान लेंगे। तो उन्होंने बहुत भंडारे दिए। एक संत ने मिलावा 20-25 तो जरूर जाएंगे ल, तो वो छक लिए भंडारे करके, वह डाली गलन लाग गई पानी से, हरी नहीं हुई। वो जीवा कहने लगा दत्ता आड़ा भाई धरती बस संत नहीं सही, इस पर खत्म हो लिए। बंदी छोड़ पहुंचे, नो जान लाग रे को नो जा फिर चक्कर काटे। उन्हें देखा रे एक संत से भाई कह तो बुलाऊं। जीवा कह दत्ता ने बोला भाई ये दो जोड़े इन संता तो हम छिक लिए, ये तो भाई कति नेरे रोट पाड़ से हरी नहीं बोल रहे मत। ने बोला दिखा तो चोखा ब्यांस से एक लाए से जब को गणे भी को नहीं है, अक चल्ला बुला ले। जीवा जाकर कहने लगे महाराज जी दर्शन दे एक बार। ये महाराज चलियो, बंदी छोड़ता चाहे थे आपके दर्शन करके हम करतारत होंगे। चल भाई इबो ने सोची रोटी रटे 5-6 पूछांगे, प्या के गिलास पानी का और पा धोन लागी, धो के पा नो बोला जीवा। दत्ता बोला जीवा गिरा नहीं बाहर का मतलब उड़ा, उनका इशारा था अगेरा पिट जाएगा 5-6 पूरे खुआवांगे। तो उसने ठह गिरा उसमें, और गिरते ही खड़े खड़े जन ओडड़ कोपड़ फूट आई, हरिया काचा बड़ हो गया। दुनिया बोल बंदी छोड़ मारा। इस बात ने देख के जीवा ने बोला रहे तो भगवान से पकड़ लिया, 5 साइड देसी चूक गया तो नाश हो जाएगा। तो जब उसने दोनों तो देख का दत्ता क्या जचे थी, देव कान दे दोनों गट गए। ने बोले महाराज जी कित लोग रहे थे। ने बोला भाई मैं आ तो पहला भी जानता, पर तुम कौन मानो को करा किस्त तो हुई से हरी, जब तक तुम और किसी के तो मानो करीब थारा यकीन पेटा वर्ण खातर में नहीं ई बाना पड़ा। तो यहां आपको हम दिखाते हैं जीवा दत्ता से सूखे वृक्ष को महाराज ने कैसे, और आज भी वो पेड़ जो है ना जो का तू है बंदी छोड़ के लाया हुआ, वो कहते हैं लगभग 4 किलोमीटर में 2 मील नून 2 मील नून और 2 मील नून इतना फैला हुआ है वो बड़े। इन लोगों ने बीच से देखनिया ने बताया, हमारे तो कबीर पंथी वालों का हमने देखा वहां जाकर कबीर नाम का मंदिर बना हुआ है और बीच तक काट रखा है, पर फिर भी बहुत दूर में का फैला हुआ है। बड़ बहुत फैल जाता है अगर उसको फैलने की जगह मिलती रहे तो।
तो वो कहते हैं कि इबी भी हम ये देखो, या तो सूखी थी पहला, इस साइड में कति सूखी डाली के ऊपर महाराज का चरणामृत डाला, और ये इधर दाई तरफ ना आप देख रहे हो ये हरी होगी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी। जीवादता ने सूखे खूंट पे लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवादता ने सूखे खूंट पे लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना। अभी उसको कबीर बट नाम से महाराज की उस बट को जाना जाता है, अर्थात वो वेल नोन है। अब कहते हैं एक बार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने सर्व शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि 64 लाख का टोल तक इकट्ठा हो गया। इतने चमत्कार देखकर बंदी छोड़ के 64 लाख चेले हो गए। और फिर उन्होंने सोची इनमें विवेक भी है कि ये काम में सर इतने तरीके लाग रहे हैं, और न्यू कह रखा भाई गुरु के प्रति विक्षेप आ गया था नरक के भागी। गुरु के प्रति अगर आप में कोई विकार आ जाता है कि मेरा कदे साचे यो बीड़ी बैड़ी पींदा हो, दारू पींदा हो, या कोई और गलत काम करता हो, किसी के कहने सुनता अपने मन में विक्षेप आ गया, और पहले उससे गुरु तो 100 काम सर रहे, और फिर हमने का को जो साचे रही सायो, तो वो उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है। कभी भी नहीं आने इस बात मन में अगर कोई गुरु, क्योंकि पहले तो हम भक्ति नहीं कर दे और करा तो मर्यादा बखरे नहीं उतर दे तो नो फेल हो जा। अब कितना तगड़ा प्लेयर हो और फाउल हो गया तो बाहर बैठा दिया जा, 1 सेकंड नहीं लाऊं, जब बोलेगी उसकी बात तो तुरी ही का बाहर बैठ जा भाई। तो हम पहला तय उस के लंगोट पीड़े जावा, फिर समय आवा जब फोल होगा बैठ जावा, तो ये सारी मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, वो 64 लाख से हो गए। महाराज ने सोची लेकिन देखा था एक वैश्या थी मशहूर काशी की, गणिका बोलना उसने, और वह भी महाराज की शिष्य हो गई थी, पर दुनिया ने फीत फिर भी वैश्या की ला रखी। वह कति उस कर्म को छोड़ चुकी थी ज्ञान से, लेकिन फिर भी हम फीत नहीं तार दे तोड़े, क्योंकि वाल्मीकि डाकू था और उस ऋषियों के नाम से महर्षि हो गया। और फिर भी उस जमाने के उसके समकालीन लोग उसने डाकू कहा करते, गुड़ा बैठा मौन होया या कि मैं और चाल चाल रहा होगा, फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अकीब के में इसकी ओर दिखा जाल साजिब ने लुटा करेगा थोड़े दिन में, आज वो महर्षि कहवाया, पर उस समय उनको डाकू कहते थे। तो अगण का जो है उसके पास गया तो बोला बेटी अखा महाराज मेरे साथ चलना होगा तने, अकबंदी छोड़ियो आपका शरीर है, कहो तो काट लो और कहो तो कितना प्रयोग करो। बोला ठीक से। रविदास ने बोला भाई मेरे गेल चलेगा कि महाराज जी अभी तो बात हुई, अग देखे दुर्गति हो जाएगी, बोला होने दे। हाथी लिया किराए पे और शीशी में भर लिया गंगा जल, सफेद दनु हाथकट दारू, और उस वैश्या को बेचारा बैठा लिया। आगे रविदास, पाछे कबीर साहब, और बीच में उसकी कंधे पा धरे छोरी के, और एक हाथ में शीशी गंगा जल की। लोग सोचे दारू पीवे, अरन्यो लावा मुंह के एक अरन्यो कर दे, और दुनिया ने सोचा तो अरे देखो हम पहले कहां दे ढेड था, तो हाँ ये तो देखा ना आ गया ना अपनी असलियत पे। हाँ उनके चेलियां लाओ काट कराइयो रहे सारे दिखावा गुरु ने, जोन सा भी देखा है बोला यो गुरु के तो चाड़ा है जब बशारे थो हमारा गुरु है नहीं भाई, हम तो जा करते मेरे आ रहे उनके होगा फलाना ले गया था मन तय, अरे उसने बका लिया मैं क्या जाऊं, इन्हों के घर 64 लाख गोली हो गई। उसका बेरा पट गया भाई, सारे गांव में शहर में तो होगी भाई सी बूंदा आचरण कर दिया और भ्रष्ट कर दिया दुनिया ने, जो है हमने थूकेगी भाई, कानून का भंग हुआ। तो उसमें जाकर शिकायत कर दी सिकंदर लोधी। अब जी ऐसे ऐसे आपका वो जो था ना गुरु को थे आप ऋषियों को थे, वो तो परमात्मा से
देख के बुंदा कर्म कर रखा। इस तरह शिकायत आला तोड़ा पहुंचा। फिर सिकंदर लोधी ने इस बात की तहकीक करवाने के लिए अपने दूत भेजे। इतने महाराज जी आकर के उस वैश्या के घर में फिर बैठ जाते, यानी अपनी बेटी समझो, पुत्री समझो, उसकी उनकी शिष्या समझो। अब दो की तो बाहर जा रहे थे, अर्जुन सर्जुन नाम के दो शिष्य थे, वो बहुत विश्वास किया करते। जब काशी में आए तो सबने बोले, रे तारे गुरु जी का दिखाओ चाल चरण। अर्जुन कर दिया उसने, तो क्या कर दिया, आके एक वैश्या के गेल गल में डाल के और दारू पी कर घूमना करता होता घूमा था। अब कहाँ थे ना, मत फंसो इसके। उन्होंने बोला वह देख लेंगे तो तसल्ली हो जाए ना, आप नहीं मानते। अच्छा चाल दिखावांगे। ईब भी मार उड़े बैठे उसके करना है। महाराज जी उनकी खाट पर वह छोरी बैठी नीचे, ऊपर बैठे। अब जी अर्जुन सर्जुन नो प्लातून की तरिया ने बोला, गुरु जी कहाँ भाई, अकाड़ा नहीं बैठना चाहिए था आपने।